हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चेस चैनल पे सुशांत चेस वाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हिंदी वीडियो से। क्वीन एंड किंग से कैसे कम मूव्स में मेट किया जाए हम देखेंगे। जस्ट 9 मूव्स में मेट हो जाता है। तो उसके लिए एक सिंपल टेक्निक है। ब्लैक किंग को व्हाइट क्वीन और किंग के बीच में प्लेस करना है और उससे किंग का प्लेस कम होते जाएगा। तो फर्स्ट ब्लॉक करते हैं क्वीन से, किंग मूव नहीं हो सकता और कॉन्स्टेंटली हम ब्लैक किंग को क्वीन और किंग के बीच में रखेंगे। तो ब्लैक खेलेगा अभी किंग D5, किंग को सेंटर में ही रखेगा। किंग B2 सेकंड स्टेज है। क्वीन से ब्लॉक करने के बाद किंग को किंग के पास ले जाए। और थर्ड स्टेज होगा जिसमें ऑपोजिशन लेने की कोशिश करेंगे हम। किंग E4 फिर से किंग को सेंटर में रख रहा है ब्लैक। किंग C3, किंग D5, किंग D3। अब ब्लैक किंग के पास एक ही जगह है C5 पे। और फिर से हम सेम टेक्निक क्वीन से ब्लॉक करेंगे। किंग के पास दो स्क्वायर्स है B4 और B5। किंग B4 को QB6 चेक और किंग बहुत जल्दी कॉर्नर में चला जाएगा। तो किंग B5, किंग D4, किंग B4। अब ऑपोजिशन में साइड से चेक देना है। इससे फोर्स्ड किंग A4 या A3 दोनों में फिर से ऑपोजिशन लेंगे। किंग A3 और किंग B3 चेकमेट। सेम टेक्निक को हम एक दूसरे पोजीशन में चेक करते हैं। इस किंग को हम किंग और क्वीन के बीच में रखेंगे। क्वीन D4, किंग E2 और अब किंग आएगा किंग F6, किंग F6, किंग F5, किंग F4। इस तरह से किंग पास आएगा। किंग F3, किंग F5, KE2, KF4, किंग E1 और फिर से क्वीन से हम ब्लॉक करेंगे क्यूब B2, किंग D1, KE3, KE1, क्वीन B1, C1 और क्वीन E2 तीनों ही मेट। तो इस टेक्निक से होगा ये कि हम ब्लिट्स गेम्स में भी अपने गेम्स को बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। आज हम देखेंगे एंड गेम। एंड गेम में दो प्रकार होते हैं। एक होता है थियोरेटिकल एंड गेम, जिसमें थियोरी पता होता है, पोजीशन को देखते ही बताया जा सकता है रिजल्ट क्या होगा। और सेकेंड पार्ट है प्रैक्टिकल एंड गेम, जिसमें इस थियोरी को यूज करते हैं हम और कंसेप्ट को यूज करके विनिंग पोजीशन को विन में कन्वर्ट, या जो भी पोजीशन है जिसमें थियोरी पता नहीं होता है, प्रैक्टिकली मटेरियल थोड़ा ज्यादा होता है, उसकी चर्चा करेंगे हम। पहले देखेंगे आज थियोरेटिकल एंड गेम के बारे में। यह है सबसे बेसिक पोजीशन। दो पोजीशंस देखेंगे जिसमें पहले हम इसका थियोरी सीखेंगे और सेकंड में थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे कैसे यूज करते हैं। इस पोजीशन को हम पोजीशन नंबर 2 कहते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा पोजीशन 1 किसको कहते हैं, जो फर्स्ट पोजीशन कहलाता है। वीडियो को थोड़ा छोटा बनाने के लिए मैं 2 और 1 को एक ही साथ कंबाइन करूंगा। थियोरी कहता है कि जब भी किंग एंड पॉन वर्सेस किंग पोजीशन हो, किंग पॉन से आगे हो और किंग 6th रैंक पहुंच जाए, तो वो पोजीशन विनिंग हो जाता है पॉन अप साइड के लिए। इस पोजीशन में हम देखेंगे कि ऑपोजिशन का रोल भी बहुत महत्व होता है। ऑपोजिशन मतलब जब किंग के सामने किंग हो उसे ऑपोजिशन कहते हैं। जिसका मूव है उसके ओपोनेंट को ऑपोजिशन मिलता है, उसका जनरली फायदा होता है। तो इस पोजीशन में अगर ब्लैक का मूव है तो ब्लैक किंग को हटना पड़ेगा किसी एक साइड में। सपोज किंग C8, उसको आएगा KE7, व्हाइट के किंग को एंट्री मिल जाएगा और पॉन बाय फोर्स क्वीन हो जाएगा। इसी का दूसरा पार्ट है, अगर सेम पोजीशन व्हाइट टू प्ले है तो व्हाइट KE6 या KC6 दोनों ही कर सकता है। ब्लैक फिर से अपोजिशन लेगा और अब हम पहुंचेंगे पोजीशन नंबर 1, जिसमें किंग 6th रैंक पे और पॉन उसके साथ में है। पर इस पोजीशन में व्हाइट के पास ऑपोजिशन है, मूव ब्लैक का है। ब्लैक किंग जैसे ही हटेगा KD8, D7, KC7, KE7 और पॉन बाय फोर्स विन हो जाएगा। तो ये पोजीशन व्हाइट का विन हो जाएगा। इस पोजीशन नंबर 1 में अगर व्हाइट का मूव हो इसी जगह तो गेम ड्रॉ हो जाता है, क्योंकि D7 चेक, KD8, KD6 वो स्टेलमेट हो जाएगा। तो इससे हमें थियरी ये पता चला कि अगर किंग 6th रैंक में हो और पॉन उसके पीछे हो तो पोजीशन हमेशा विनिंग होता है, भले ही मूव व्हाइट का हो या ब्लैक का हो। और ये थियरी रूक पॉन्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सेंट्रल पॉन्स के लिए लागू होता है ये रूल। अब हम यही थियरी पोजीशन को समझेंगे और एक प्रैक्टिकल पोजीशन में देखते हैं कि उसको कन्वर्ट कैसे करें।
आसानी से समझने के लिए मैंने सेम फाइल यूज किया है, पर अगर कोई भी फाइल में हो B2G5 तो ये पोजीशन व्हाइट का विनिंग होगा अगर मूव व्हाइट का है। अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट देखेंगे, सेम जो अभी थियरी सीखा उसको व्हाइट ने प्रैक्टिकली कैसे यूज किया। अब हमें आइडिया पता है कि हमको किंग को 6th रैंक पहुंचाना है, कोशिश करना है कि किंग पॉन के फाइल में ही रहे और नहीं तो उसके साइड फाइल में रहे, इन 3 फाइल्स के बाहर किंग न जाए। तो व्हाइट स्टार्ट करता है किंग E2 से, किंग C2 भी चल सकता है। ये डिस्टेंट अपोजिशन लिया, इसे लॉन्ग डिस्टेंट अपोजिशन कहते हैं, जिसमें किंग्स सेम कलर में हो और अपने आप उसके बीच में का जो स्क्वायर्स है वो ऑड नंबर्स में हो जाता है, 3, 5 या 7। इस केस में हम देखेंगे कि देखिए 1, 2, 3, 4, 5 स्क्वायर्स बीच में है। व्हाइट खेलता है KD3, KD7, फिर से डिस्टेंट अपोजिशन KD4, KD6। ब्लैक ने अपोजिशन ले लिया सक्सेसफुली, पर व्हाइट का मूव है, व्हाइट ये मूव वेस्ट करता है B3 करके, पॉन का मूव वेस्ट करता है, इससे अपोजिशन को छीन लेता है और इसके बाद विन बहुत इजीली हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अब किंग को 6th रैंक तक पहुंचाना है बाय फोर्स। किंग C6, किंग आगे आएगा KE5, KD7। यहाँ पे व्हाइट को बहुत केयरफुल रहना है, अगर ये वो D4 खेलेगा तो D4 मिस्टेक, KE7, ब्लैक को अपोजिशन मिल गया। अब अगर पॉन पुश करेगा तो पॉन और किंग साथ में आ जाएंगे। हमने अभी सीखा कि किंग को पॉन से आगे रहना है कॉन्स्टेंटली। अगर KD5 करेगा तो भी KD7 और गेम ड्रॉ हो जाएगा। इसलिए KD7 के पॉइंट पे व्हाइट ने KD5 करके अपोजिशन देना चाहिए। किंग को फिर से एक बार फोर्स करे। अब देखते हैं अगर KE7 हुआ तो सेम किंग C6, KE6 और अब व्हाइट खेलेगा D4। किंग 6th रैंक पर पहुंच चुका है, पॉन उसके थोड़े ही पीछे है, तो अब व्हाइट बहुत इजीली जीत जाएगा। KE7, D5, KD8 और हम देखेंगे कि अभी राइट मूव है KD6, D6 के बाद KC8 पोजीशन नंबर 1 विथ व्हाइट टू प्ले जो कि ड्रॉ होगा, पर KD6 के बाद हम पहुंच जाएंगे पोजीशन नंबर 2 जिसमें किंग 6th रैंक में देखिए पॉन उसके पीछे है। तो व्हाइट टू प्ले हो या ब्लैक टू प्ले, दोनों ही केसेस में व्हाइट का विन होगा। तो इससे हमने सीखा कि अगर हम एंड गेम का बेसिक्स को समझे, एक थियोरेटिकल पार्ट और एक उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो हमारा एंड गेम जो है फास्ट इंप्रूव होगा। आज हम जानेंगे कि एंड गेम टेक्निक क्या होता है। तो एंड गेम टेक्निक यानी कि विनिंग पोजीशन जो है उसको विन में कन्वर्ट करने का जो तरीका है, मेथड है, प्रोसेस है, वो होता है एंड गेम टेक्निक। तो हम लोग एक रिलेटिवली सिंपल पोजीशन को लेते हैं, एट द सेम टाइम इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। व्हाइट एक पॉन अप है किंग एंड पॉन एंड गेम में, और ज्यादातर किंग एंड पॉन एंड गेम जिसमें ज्यादा पॉन्स हो, 1 पॉन अप विनिंग पोजीशन होता है। एकदम कम पॉन्स होने पर, एक ही पॉन होने पर या रूक पॉन होने पर ड्रॉइंग पॉसिबिलिटीज बढ़ जाते हैं, जो हमने लास्ट एग्जांपल में डिस्कस किया था, कब ड्रॉ हो सकता है। इस पोजीशन में व्हाइट को जीतने के लिए टिपिकल मेथड है वो फॉलो करना होता है। सबसे पहले जो एक्स्ट्रा पॉन है हम देख रहे हैं, उस एक्स्ट्रा पॉन का क्वीन बनता है, ये नोट करें। और वो एक्स्ट्रा पॉन पास पॉन बनता है। पास पॉन यानी ऐसा पॉन जिसके सामने और साइड में ओपोनेंट का पॉन नहीं हो। अभी यहाँ पे बी पॉन है तो ये पास पॉन नहीं है अभी तक, सी पॉन। और किंग को आगे आना जरूरी है एटलीस्ट पॉन के साइड तक। तो ब्लैक ने अभी अपोजिशन ले लिया है। यहाँ पे बहुत ऑब्वियस मूव लगता है A3 आइडिया B4, राइट। पर यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट हो जाएगा इमीडिएटली अगर व्हाइट A3 खेले। A3 ब्लंडर है, ब्लैक कर देगा A4, तो ये हो गया फॉल्टी मेथड। अब B4 कभी आ नहीं पाएगा। अगर यहाँ पे B4 इमीडिएट खेला तो A takes B3 n% हो जाएगा, किंग टेक्स B3 फोर्स्ड है, और उसके बाद तुरंत B5। पर्पसली ब्लैक ने पॉन ट्रेड करा दिया, पॉन टेक्स पॉन फोर्स्ड, किंग टेक्स, और हम देखेंगे कि रुक पॉन का केस है, किंग सिंपली इधर नीचे बैठा रहेगा तो व्हाइट जीत नहीं सकता है, गेम ड्रॉ हो जाएगा। यानी क्या हो गया इसमें, व्हाइट का जो टेक्निक था हम कहेंगे कि बराबर से वो यूज नहीं कर पाया, तो एज ए रिजल्ट गेम ड्रॉ हो गया। सेम इसी तरह से मूव A4 जो है वो भी गलत है, पास पॉन बन ही नहीं पाएगा, ब्लैक B6 करके वेट कर सकेगा इस पोजीशन में, और व्हाइट जो इजीली B4 कर ही नहीं पाएगा क्योंकि स्क्वायर का कंट्रोल खो दिया उसने। तो उस केस में भी गेम
मोस्टली ड्रॉ हो जाएगा। तो राइट तरीका यह है कि व्हाइट को B4 लाना है n% अलाउ किए बिना, इसीलिए सिर्फ एक ही करेक्ट मूव है, वो है B3। B3 से अब A4 स्टॉप हुआ, A4 को व्हाइट सीधा B4 चेक दे देगा, जिसमें n% हो ही नहीं पाएगा। तो ब्लैक को अब वेट करना पड़ेगा, व्हाइट का प्लान क्लियर है, A3 B4 करे और फिर किंग को पॉन से साथ में या आगे ले जाए, जिससे पोजीशन जो है विन में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आगे बढ़ते हैं। ब्लैक ने खेला B6, अगर B5 करता है तो हम लोग यहाँ पे जस्ट KD3 करके BC के बाद विन कर सकते हैं इस पोजीशन में, और व्हाइट का किंग अब E4 से D5 बाय फोर्स पहुंच जाएगा, फिर C पॉन का विन हो जाएगा। तो ब्लैक ने B6 करके वेट किया, व्हाइट ने खेला A3, ब्लैक खेलता है KD6, टेम्पररी ऑपोजिशन छोड़ दिया, KD4, KC6, B4, 8x B4, 8x B4, और अब ब्लैक अपोजिशन ले लेता है। तो ये पोजीशन फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, जिसमें एंड गेम टेक्निक पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो गेम जो है ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ पे नॉर्मली C5 लगता है कि बहुत ही ऑब्वियस है, C5 खेलने से पास पॉन बन जाएगा, पर BC KC6 या KC7 या इस केस में KD7 भी, तीनों ही केस में ये जो पोजीशन है ड्रॉ हो जाएगा। पॉन जो है किंग से आगे चला गया, हमें रूल पता है किंग जो है पॉन से आगे होना चाहिए, किंग शुड बी अहेड ऑफ द पॉन कहते हैं, तो पोजीशन इजीली विन होता है। यहाँ पे उल्टा हो गया, पॉन किंग से आगे चला गया, तो ये पोजीशन ड्रॉन है। तो इस जगह पे व्हाइट एक एक्सेप्शन का यूज करता है, जब 2 वर्सेस पॉन 1 पॉन का केस होता है, तब वो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ C5 वो खुद खेलता है B5 और ब्लैक को जुए में ला देता है। अगर अब ब्लैक किंग E6 हट जाए तो C5, पॉन टेक्स C5, किंग टेक्स C5, KD7, KB6 के बाद फोर्स KA7 और B पॉन जो है क्वीन हो जाएगा। और अगर किंग खुद से पीछे जाता है KC7, तो व्हाइट साइड से अब एंट्री कर लेगा, किंग E5 गुड मूव, ताकि KD7 को KD5 अपोजिशन मिले और KC7 को KB6। तो इस पोजीशन को हम बिना इस पॉन के भी अगर समझे तो भी व्हाइट जीत जाता है, क्योंकि किंग अब फोर्स अंदर जाना पड़ेगा, KB7, KD7, किंग B8, KC6, KA7, KC7, किंग A8, और यहाँ पे KB6 और C5 दोनों ही विनी है, किंग टेक्स B6, किंग B8, और ये पोजीशन हमने लास्ट लेसन में डिस्कस किया था इस पॉन के बिना। तो ये जो है किंग ऑन 6th रैंक, पॉन उसके पीछे, जो हमेशा विनिंग होता है। तो ये जो है सही टेक्निक फॉलो करने की वजह से व्हाइट इस गेम को इजीली कन्वर्ट कर लेता है। तो आज का टॉपिक है यूजिंग एंड गेम्स फॉर इंप्रूविंग लॉन्ग कैलकुलेशन, यानी कि हम लॉन्ग कैलकुलेशंस जो एंड गेम में होता है उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा इमेजिनेशन इंप्रूव होगा। एंड गेम में फायदा यह है, स्पेशली किंग एंड पॉन एंड गेम्स की बात कर रहा हूँ, पीसेस कम होने की वजह से एक पार्ट ऑफ द बोर्ड पे इमेजिन करना पड़ता है और ज्यादा पीसेस याद नहीं रखना पड़ता। तो इसको हम यूज करेंगे लंबा कैलकुलेशन अपना डेवलप करने के लिए। ये पोजीशन व्हाइट टू प्ले है, ब्लैक का लास्ट मूव G6 था, टेक्निक टोटली फॉल्टी हो गया। हमने सीखा कि पास पॉन बनाने के लिए हमेशा एक्स्ट्रा पॉन को पहले पुश करना चाहिए, तो H6 G6 H5 ज्यादा अच्छा था, और किंग C6 भी कर सकता था ब्लैक, पर ये पोजीशन है हमारे सामने। अब व्हाइट का मूव है, व्हाइट को यहाँ पे केयरफुली कैलकुलेट करना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर पार्ट हम माइंड में कैलकुलेट करें और फिर बोर्ड पे करेंगे मूव्स। अगर व्हाइट किंग E5 खेला ताकि किंग F6 एंट्री मिल जाए, तो KE5 के बाद KC6 से पॉन अटैक्ड हो जाएगा, और जैसे ही KF6 करेंगे H5 आ जाएगा। H5 के बाद जीतना पॉसिबल ही नहीं होगा, इधर ब्लैक जीत जाएगा या तो ड्रॉ हो जाएगा। तो KE5 ब्लंडर है, पहले तो ब्लैक के पॉन्स को रोकना बहुत जरूरी है। तो एक ही राइट मूव बचता है यहाँ पे, वो है G5। G5 के बाद मेन मूव है किंग C6, जिसमें ऐसा लगता है कि फिर से व्हाइट का जो किंग है वो अटक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल G5 KC6 KE5 किंग D7, अब किंग F6 करते ही किंग इंटू D6, किंग टेक्स F7, किंग E5, किंग G7, किंग F5, G5 का पॉन अटैक हो गया, किंग टेक्स H7 को G5 चला जाएगा,
और किंग H6 में रेसिप्रोकल जुगजैम होता था अगर H पॉन नहीं होता, पर H पॉन होने की वजह से ब्लैक सिर्फ KG4 कर देगा और H7 का पॉन मारने पे KG5 और ब्लैक विनिंग हो जाएगा। इस वेरिएशन को हम करके देखते हैं। तो G5, KC6, KE5, KD7, KF6, KD6, king takes F7, KE5, KG7, KF5, KH6, KG4, KH7 को KG5। तो इस तरह से हमने पूरा कैलकुलेशन पहले माइंड में किया और फिर बोर्ड पे करके देखा। अब इसी तरह से हम जो मेन लाइन है राइट मूव है व्हाइट का, उसको पूरा एंड तक माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। देखने में बहुत इजी लगता है, जिनको मिडिल गेम कैलकुलेशंस करने की, लॉन्ग कैलकुलेशन इमेजिन करने की आदत है, उनके लिए बहुत इजी होगा। पर जिन्होंने कभी लॉन्ग कैलकुलेशन इमेजिन करने का प्रैक्टिस नहीं किया है, तो ये एग्जांपल बहुत ही यूजफुल है। इससे हमारा इमेजिनेशन बहुत अच्छा और जल्दी से इंप्रूव हो जाएगा। तो G5, KC6, KE5, KD7, उसके बाद पोस्ट मूव है KD5। D6 पॉन को सपोर्ट रखना जरूरी है। अब ब्लैक ड्रॉइंग टेक्निक यूज करेगा, किंग को D8 पे ले जाएगा, व्हाइट को अपने आप अपोजिशन नहीं देगा। तो KD8 के बाद KC6, उसको KC8। अब दिखने में लगता है कि D7 के बाद तो स्टेलमेट होने वाला है, पर अगर हम ध्यान से आगे कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे D7 चेक, KD8, KD6, ये एक सेकंड मेथड है फर्स्ट पॉन से जीतने का। किंग साइड में हमने पॉन्स फिक्स कर दिया, तो किंग D8 के पास कोई प्लेस नहीं है और सिर्फ पॉन मूव्स बचे हैं यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं सेमी स्टेलमेट पोजीशन, जहाँ पे किंग तो फंस गया है लेकिन बाकी कोई एक और मूव है। इस केस में दो मूव्स है। तो अगर F5 खेला तो G takes F6 %, तो पोजीशन हमारे पास है किंग D8, पॉन D7, KD6, G takes F6, व्हाइट पॉन है %, ब्लैक H5, फिर F7, H4, और अब हम देखेंगे क्वीन, रूक, बिशप, नाइट, चारों ही केस में व्हाइट जीत जाएगा। क्वीन एंड रूक से इंस्टेंट माइट है, बिशप बनाने से H3 को B7 मेट, नाइट बनाने से H3 को नाइट E6 चेकमेट। तो इस तरह से हम अपने इमेजिनेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम मूव करके देखते हैं। G5, KC6, KE5, KD7, KD5, KD8, KC6, KC8, D7, KD8, KD6। आ गया सेमी स्टेलमेट का पोजीशन। H5 में भी प्ले सिमिलर होगा। F5, G takes F6 %, H5, F7, H4, अब F8 क्वीन इंस्टेंट चेकमेट है, रूक भी। और यहाँ पे अगर बिशप बनाए, इससे हमारा इमेजिनेशन बेटर हो सकता है और कुछ नहीं। H3 को B7 मेट, F8 नाइट को, H3 को नाइट E6 चेकमेट। तो ये थोड़ा सा इजी एग्जांपल था। इसके बाद में और ज्यादा डिफिकल्ट पोजीशंस ले आऊंगा जिसमें इमेजिनेशन हमें और एक्यूरेटली करना पड़े। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपोजिशन इन द एंड गेम, यानी कि ऑपोजिशन का क्या महत्व होता है एंड गेम में, हम देखने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है किंग एंड पॉन एंड गेम में ऑपोजिशन। ऑपोजिशन यानी जब किंग के सामने किंग हो, इस तरह का सिचुएशन, किंग के सामने किंग है और बीच में एक स्क्वायर हो, 3 हो या 5 हो, तो ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो, तो हम उसको ऑपोजिशन कहते हैं। ये पोजीशन है व्हाइट टू प्ले। व्हाइट इसमें सिर्फ ऑपोजिशन से ही जीत सकता है, ये हम देखने जा रहे हैं। दो पोजीशंस लाया हूं आज। पहला वाला ये है, इसमें व्हाइट टू प्ले है। अगर व्हाइट किंग B5 खेलता है तो फिर KB7, KC5, KC7, KD5, KD7, KE5, KE7। तो ऑपोजिशन में मूव जिसका रहता है उसके ओपोनेंट को ऑपोजिशन मिला, ऐसे कहते हैं। तो अब इस पोजीशन में व्हाइट का मूव है तो ब्लैक को ऑपोजिशन मिला, यानी कि व्हाइट को एंट्री नहीं मिलेगा ये 3 पॉइंट्स पे। तो मेन कंसेप्ट ऑपोजिशन का ये है कि ओपोनेंट के किंग को एंट्री नहीं देना। तो अभी व्हाइट का मूव होने की वजह से व्हाइट को फिर से KD5, उसको KD7, और मूव व्हाइट का है और व्हाइट ऑपोजिशन नहीं ले पा रहा है, तो गेम ड्रॉ हो जाएगा। व्हाइट ने गेम में राइट मूव खेला, किंग F5, ऑपोजिशन ले लिया, इससे अब ओपोनेंट किंग को मूव होना पड़ेगा। किंग B7, KB5, KC7, KC5, दोनों किंग्स पॉन के तरफ जा रहे हैं। KD7, KD5, KE7, KE5। अब अगर किंग साइड में हटता है तो किंग F6,
और G6 का पॉन चला जाएगा, K7 के बाद पॉन का फोर्स क्वीन हो जाएगा, मतलब कि F7 फोर्स। और अब हम देखेंगे फिर से कि ऑपोजिशन की वजह से हमने ओपोनेंट किंग को एक साइड में फोर्स कर दिया और दूसरे साइड से इस किंग को एंट्री मिल जाएगा। जब भी पॉन्स सामने सामने हो तो पास के जो ये 3 स्क्वायर्स होते हैं, इसके डायगोनली 3 स्क्वायर्स, इसको हम की स्क्वायर्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स। इसमें एंट्री मिलते ही ये पोजीशन व्हाइट का विनिंग हो जाता है, स्पेशली जब भी ओपोनेंट का पॉन जो है वो 6th रैंक पे जाएगा तब। तो अब क्या होगा, किंग को हिलना ही पड़ेगा, किंग F8, K6, Kg8। अगर Kg7 करता तो Ke7 ऑपोजिशन लेते, फिर Kg8, Kf6, Kh7, Kf7, किंग H8 फोर्स्ड, किंग टेक्स G6, Kg8। इस पोजीशन में अपोजिशन तो मिल गया ब्लैक को, लेकिन किंग 6th रैंक पे और पॉन उसके पीछे है, जो पोजीशन रुक पॉन के सिवा हर फाइल में विनिंग होता है। किंग अहेड ऑफ द पॉन होना चाहिए, किंग 6th रैंक पे पॉन पीछे है, तो ऑलवेज विनिंग अदर देन रुक पॉन। अब क्या होगा कि व्हाइट ने सिंपल किंग H6 करना, जब भी नाइट फाइल का पॉन हो किंग को रुक फाइल पे हटा लेते हैं, किंग H8, G6, Kg8, G7, Kh7 और व्हाइट का जो पॉन है क्वीन हो जाएगा। अब जल्दी से दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये पोजीशन व्हाइट टू प्ले है, दिखने में पोजीशन बहुत इजी है, ऐसा लगता है कि व्हाइट तो 2 पान अप है, बड़े ही आसानी से जीत जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेट करते ही पता चलता है कि किंग D6, KD8 और इसके बाद अगर हम KD6 करें तो स्टेलमेट है, और अगर B6 खेले तो भी स्टेलमेट हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि व्हाइट इस पोजीशन में करे तो क्या करे। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि अगर हम इस पॉन को सपोर्ट नहीं करें Ke5, तो Kd7 के बाद ये पोजीशन फिर से ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि Kd5 के बाद उस पोजीशन को हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। Kd5, Kc7, Kc5, Kb7। व्हाइट को अपोजिशन तो मिला, लेकिन पॉन और किंग साथ में होने की वजह से ये पोजीशन अब विन नहीं हो सकता है, पॉन को आगे करना ही पड़ेगा। पॉन आगे करते ही राइट मूव Kb8 और Kc6 को Kc8, पोजीशन नंबर 1 आ जाएगा, जो कि व्हाइट टू प्ले है और ये ड्रॉ हो जाएगा। तो व्हाइट ने खेला Ke6, Kd8, और अब व्हाइट ने अपोजिशन का यूज बहुत अच्छे तरह से किया। उसने खेला Kd5, Kd7 अलाउ किया, और Kd7 के बाद खेला B6, तो अब सेम पोजीशन आ गया, पर इस बार B6 मूव मिल गया है, और अब ब्लैक का किंग जो है फंस जाता है, व्हाइट ने अपोजिशन ले लिया। अब Kd8 एक ही ट्राई है, अब Kc6 को Kc8 हो जाएगा, इसलिए फिर से व्हाइट लेता है अपोजिशन, Kd6 गुड मूव, Kc8 फोर्स्ड, Kc6। अब ये आ गया पोजीशन नंबर 1 विथ ब्लैक टू प्ले, किंग B8 करना फोर्स्ड, उसको B7, किंग A7, Kc7, और पॉन नेक्स्ट मूव क्वीन होगा और बहुत ही जल्दी हिट भी हो जाएगा और व्हाइट जीत जाएगा। तो ये दोनों पोजीशंस हमें अपोजिशन का महत्व जो है उसको बहुत आसानी से समझाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।